आपने भूतिया हवेलियों की कहानी बहुत सुनी होगी, लेकिन ये जो कहानी है किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। यह एक असली घर की घटना है जहां हर कमरे में खामोशी नहीं बल्कि खून बिखरा हुआ। एक ऐसा घर जिसे देखने के बाद पुलिस अधिकारियों ने खुद स्वीकार किया कि दृश्य बेहद विचलित करने वाला था, डराने वाला था। और यह मामला था केरल के वेजार मुंडू का, जहाँ एक बेटे ने अपने ही घर को डेथ हाउस में बदल दिया था। लेकिन सवाल है क्यों? एक साधारण सा परिवार, ऐसा क्या हुआ? केरल के तिरुवनंतपुरम जिले का छोटा सा कस्बा वेजार मुंडू, एक मध्यम वर्गीय परिवार, मिडिल क्लास फैमिली, माँ, छोटा भाई, चाचा चाची और पास ही रहने वाली दीदी। घर का बड़ा बेटा अफान 23 साल का कुछ साल पहले ही सऊदी अरब गया था, जहां उसके पिता कार एक्सेसरीज का काम करते थे। वहां वह ज्यादा सफल नहीं हो पाए और भारत लौट आए। इसी दौरान उसकी जिंदगी में आई फरसाना। दोनों की पहचान प्यार में बदल गई, लेकिन जब फरसाना घर छोड़कर अफान के साथ रहने लगी तो परिवार को यह बात मंजूर नहीं थी। घर में तनाव बढ़ता जा रहा था, गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 24 मार्च 2024 शाम करीब 6 बजे अफान बाइक से थाने पहुंचा और सीधा डेस्क पर जाकर बोला, मैंने अपने परिवार के 6 लोगों को मार डाला है, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। पहले पुलिस को लगा कि यह मजाक है या मानसिक भ्रम है, लेकिन उसने जेब से घर की चाबी निकाली, टेबल पर रखी और कहा, घर लॉक है, अंदर सब मिल जाएगा। अब पुलिस के चेहरे बदल चुके थे, उनको भी लगा कि यार कहीं सच ना हो, तो वो उसे सच मान लेते हैं और एक सन्न कर देने वाला दृश्य उनके सामने आता है जब वो घर पहुंचते हैं। जब घर पहुंचती है तो ग्राउंड फ्लोर पर मां गंभीर रूप से घायल मिली थी। उन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया। पास कमरे में छोटा भाई मृत पाया गया। ऊपरी मंजिल पर फरसाना की लाश मिलती। अलग कमरे में चाचा और चाची मृत पाए गए और पूछताछ में अफान ने बताया कि दादी को भी उसने मार दिया था, जो लगभग 15 किलोमीटर दूर रहे। अब पुलिस कुल 6 जने थे। घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार, एक भारी वस्तु और हैरानी की बात, अफान ने खुद भी जहर खाया था, लेकिन किस्मत कहो या उसको सजा दिलाने का वो तरीका जिससे वो बच जाता। अफान का इसमें मकसद क्या था? अब असली सवाल सामने था, क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? क्या वजह थी? जांच में सामने आया कि अफान आर्थिक दबाव में था। विदेश से लौटने के बाद उसने छोटे मोटे कारोबारों में पैसा लगाया, कुछ असफल निवेश हुए, लगभग 5 से 6 लाख रुपए का कर्ज भी हो गया था। कर्जदाता दबाव बना रहे थे जिनसे उसने कर्ज लिया था। उसने परिवार और रिश्तेदार से मदद मांगी, लेकिन उससे उम्मीद के मुताबिक सहयोग नहीं मिला। इसी बीच उसने फरसाना से शादी की इच्छा जताई। घर वालों ने विरोध किया। माँ बीमार थी, घर में तनाव था, आर्थिक दबाव अलग था। जांच एजेंसियों के अनुसार वह मानसिक और भावनात्मक दबाव में था। लेकिन याद रखिए, दबाव कभी हत्या का औचित्य नहीं होता, हत्या को सही नहीं ठहराता। तो एक टू फैसले का अंजाम जो आपको बताऊं कि पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि गुस्से और निराशा में उसने यह कदम उठाया था। उसने यह भी कहा कि उसने फरसाना को इसलिए मारा क्योंकि अगर मैं नहीं रहूंगा तो वो किसी और की नहीं हो सकती। यह बयान उसके मानसिक असंतुलन और विकृति सोच को दर्शाता था, यानी उसकी गंदी सोच को बताता। मामला दर्ज हुआ। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चलता है, और जब उसमें मुकदमा चलता है तो फिर उसे सजा भी होती है। और यह केस हमें 2 कड़वी सच्चाई दिखाता है। पहली, आर्थिक और मानसिक तनाव को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। दूसरी, किसी भी परिस्थिति में हिंसा समाधान नहीं हो। अगर कोई व्यक्ति दबाव में है तो उसे सुनना, समझना और समय पर सहायता दिलाना जरूरी होता है। हर परिवार को उसके साथ में खड़ा होना चाहिए, लेकिन अंततः अपराध की जिम्मेदारी अपराधी की ही होती है। यह डेथ हाउस हमें डराता जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है कि हम क्या कर सकते हैं और अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, और अपने बीच में रहने वाले लोगों से कैसे बातचीत करके उनके जीवन को थोड़ा सा स्टेबल कर सकते हैं। मेरा नाम है मनोज दनोद और आप देख रहे थे मौजी क्राइम स्टोरी। हम यहाँ पे स्टोरी लेके आते हैं, तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। बी सेफ, बी अवेयर। थैंक यू सो मच।